Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज द लास्ट वन, और जिसे हम कहते हैं डायमेंशंस। तो ये मेजरमेंट्स का लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको डिफाइन हमने इस तरह किया है कि डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी जो हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं, आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशंस असल में हमारे पास पावर्स हैं जो हम किसी बेस यूनिट्स यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उसके हम पावर्स लेते हैं, और हम किसी डिराइव क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं, डिराइव क्वांटिटी जो कि बेस यूनिट से बनी है, तो उस यूनिट्स के जो पावर होते हैं उन पावर को हम कहते हैं डायमेंशंस। यानी डिराइव क्वांटिटी, जाहिर सी बात है, डिराइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से बनी होती है। तो जब डिराइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से बनी है तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पावर आएगा यूनिट पे। तो उस यूनिट के पावर को हम कहेंगे कि वो डिराइव यूनिट है, वो डिराइव यूनिट उस बेस यूनिट का पावर है, उस बेस यूनिट का इतना पावर है। फॉर एग्जांपल सेकंड पावर है, थर्ड पावर है, फोर्थ पावर है, सिक्स पावर है। एग्जांपल के थ्रू इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह डिराइव यूनिट डायमेंशंस को मैंने क्यों इस तरह डिफाइन किया है कि दे आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस अ डिराइव यूनिट। तो इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात कि हम डायमेंशंस को क्यों यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड डायमेंशंस। तो डायमेंशंस की जरूरत क्या है हमें। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ को हम सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, किलोमीटर्स, बहुत सारे यूनिट्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। इस तरह मास को हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, बहुत सारे यूनिट्स में उसको हम मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। ऐसा यूनिट्स भी है, सीजीएस सिस्टम में अगर देखें तो उसके डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास पॉसिबल हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कि अगर कोई शख्स है वो मेजर करेगा लेंथ को सेंटीमीटर में, तो कोई दूसरा उसको, सेकंड पर्सन उसको मीटर्स में मेजर करेगा, तीसरा पर्सन उसको किलोमीटर्स में मेजर करेगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने ऐसे किया कि एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने एक सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल निकाला कि हम इस फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किस्सा खत्म हो जाएगा कि ये सेंटीमीटर में है, फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड इन मीटर्स, मिलीमीटर्स, किलोमीटर, जिसमें भी है। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, लेट्स से लेंथ है हमारे पास, उसका जो भी यूनिट होगा, लेकिन उसका जो डायमेंशन होगा उसको हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो सिंबल उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसका रीजन हमने इस तरह लिखा कि सिंस देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स पॉसिबल होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल लेंथ कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, एटसेट्रा। इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिक यानी जो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन हम उसकी करें जिसमें ये सारे यूनिट्स आ जाएं, और एक रिप्रेजेंटेशन से हम उसको डिनोट करें, उसको रिप्रेजेंट करें। इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन वी रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी विद अ सिंबल विच इज सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये है डायमेंशन की ब्यूटी कि डायमेंशन ने ये ईज पैदा किया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, तो डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक ही होता है, और एक ही फिजिकल क्वांटिटीज के बहुत सारे यूनिट्स पॉसिबल हैं, और डायमेंशन किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक होता है, इन सिंपल वर्ड्स। तो अब हम जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं, तो हम उसके डायमेंशंस पहले निकालेंगे कि डायमेंशंस को हम किस तरह निकालेंगे। सबसे पहली बात कि डायमेंशन को हम किस तरह लिखते हैं। तो ये तो एक डिफिनीशन है कि डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, मींस बेस यूनिट्स, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसको एक और स्टेटमेंट में लिखता हूं कि हम किस तरह डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैंने लिखा कि ईच बेस फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल
each base physical quantity is represented by a specific symbol enclosed in square brackets, जिसको हम कहते हैं dimensions। यानी हम फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखने के लिए तरीका ये है कि आप सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को लें, उसके यूनिट को लेके एसआई यूनिट को, जो भी उसका यूनिट हो उसका यूनिट लिखें और उसके यूनिट से फिर उसका हम डायमेंशन निकालते हैं। तो और उस डायमेंशन को हम इनक्लोज करते हैं, उस सिंबल को हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में और उसको हम कहते हैं डायमेंशन। यानी each base physical quantity is represented by a symbol which is enclosed in square brackets और उसको हम कहते हैं dimensions। तो हमें पता है कि हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं, तो उनके डायमेंशंस हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उनसे डिराइव क्वांटिटीज बनती है। तो अगर हम ये 7 बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस को जान लेंगे तो हम डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशंस को इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज। लेंथ एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट मेरे पास है मीटर, और इसका डायमेंशन जो हम लिखेंगे तो इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी इसका मतलब यह है कि मास का जो डायमेंशन होगा, जिसका यूनिट मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा यूनिट्स लिए हैं इसके, तो ये लेंथ कैपिटल एल से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। सिमिलरली मास जो कि एक बेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका यूनिट केजी से रिप्रेजेंट होता है और इसका डायमेंशन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह टाइम का डायमेंशन यूनिट, ऐसा यूनिट इज सेकंड, और इसका जो डायमेंशन होगा उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरह टेम्परेचर का केल्विन, और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसका एम्पेयर ऐसा यूनिट है, और इसको हम कैपिटल आई इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL से, इसका यूनिट है मोल, और इसको डायमेंशन हम इसकी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट CD होता है कैंडेला, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J इनक्लोज इन, यानी इसके डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये चंद 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये इनके डायमेंशंस हैं। ईच बेस फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसको हम कहते हैं उस बेस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। तो ये है शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अबाउट डायमेंशन कि हम क्यों यूज करते हैं, और बेस यूनिट्स जो है हमारे पास, बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनके डायमेंशंस हमारे पास क्या क्या हैं। तो अब इनसे हम डिराइव करेंगे डायमेंशंस ऑफ डिराइव क्वांटिटीज। तो अगर आप स्टार्ट में देखें तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके यूनिट्स आर रेज्ड टू स्पेसिफिक पावर्स टू एक्सप्रेस अ डिराइव यूनिट। यानी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और उस पे जो बेस यूनिट्स पे जो पावर आता है असल में वो हमारे पास डायमेंशन है। लेट्स से हम डिराइव यूनिट्स के कुछ डिराइव यूनिट्स लेंगे, डिराइव यूनिट से हम उसके डायमेंशंस निकालेंगे, और उससे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा डायमेंशन को, जब मैंने एक्सप्लेन किया तो उसका मतलब क्या है। तो हमेशा डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट लिखते हैं, और उस हर एक बेस फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। तो अब कुछ डिराइव यूनिट्स लेंगे और उनके डायमेंशंस हम फाइंड करेंगे। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे पास, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को लेंगे और फिर उसका डायमेंशन हम फाइंड करेंगे। और हमें पता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं उसको, इसलिए हमारे पास डायमेंशंस ऑफ डिराइव क्वांटिटीज भी न्यूमरस है इन नंबर, लार्ज इन नंबर है हमारे पास। इस तरह डिराइव क्वांटिटीज लार्ज नंबर है, तो लार्ज इन नंबर है, इसी तरह हमारे पास डायमेंशंस भी डिराइव क्वांटिटीज के लार्ज इन नंबर है। लेट्स से बहुत ही सिंपल सा एक डिराइव क्वांटिटी लेते हैं, एरिया। लेट्स से एरिया, तो एरिया का हमें पता है इट इज लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू विड्थ, ये हमारे पास एरिया है। और इसके तो डायमेंशन को लिखने का, किसी डिराइव क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखने का तरीका यह है कि उस डिराइव क्वांटिटी को हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले, फिर उसको हम इन टर्म्स ऑफ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको पता है कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, तो आप उसी डिराइव क्वांटिटी से डायरेक्ट उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्रॉपर वे में आप उसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो उस डिराइव क्वांटिटी को लेके सबसे पहले, फिर उसके यूनिट्स को लेके मीटर इंटू मीटर, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ,
लेट्स से ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है हमारे पास मीटर, तो लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ भी मीटर है और ये लेंथ भी मीटर, इसके यूनिट को हमने लिखा। फिर इसके बाद हम इसके डायमेंशन को लिखते हैं। तो लेंथ का जो डायमेंशन है हमारे पास वो है L, और इसी तरह इस दूसरे M का जो डायमेंशन होगा वो भी लेंथ है, तो उसका भी L होगा। तो फिर मैं इन दोनों को कंबाइन इस तरह लिख सकता हूं कि इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं L स्क्वायर इन 1 ब्रैकेट। तो ये एरिया का डायमेंशन होगा। अब उस पावर का क्या मतलब है, अगर आप अब यहां देखें, एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड मीटर इज अ बेस यूनिट। एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और लेंथ जो है ये एक बेस क्वांटिटी है, यानी एरिया दो बेस क्वांटिटी से बना है। यानी मैं कह सकता हूं कि एरिया दो बेस यूनिट से बना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि द डायमेंशन ऑफ एरिया जो कि डिराइव क्वांटिटी है। अब मैं उस डिफिनीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ इज इक्वल टू 2, यानी जो इस बेस यूनिट का जो हमारे पास पावर आएगा, यानी अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट आ रहा है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो मैं कह सकता हूं कि द डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ इज 2, द डायमेंशन ऑफ विच इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन लेंथ इज 2, लेंथ इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ये है उसका मतलब, ये है उस डेफिनेशन का मतलब कि डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ इज 2, दैट इज द पावर, dimensions are the powers to which the fundamental base quantities are raised in order to represent, in order to express a derived unit, a derived quantity। तो ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको, derived unit को in terms of base units, और फिर उसके पावर को मैं कह रहा हूं कि ये इसका डायमेंशन होगा। फिर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास तीन बेसिक यूनिट्स हैं, उनके हम डायमेंशन को स्टैंडर्ड लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास और टाइम। तो हम, ये हमारे पास तीन फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो हम अपने फाइनल रिजल्ट को हमेशा इस तरह लिख सकते हैं कि MLT के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, MLT के फॉर्म में। ML मास, लेंथ, M इज द डायमेंशन ऑफ मास, L इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड T इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो मैं उसको फाइनल रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखूंगा। तो अब इसमें M और L नहीं है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, M पावर 0 विच इज M पावर एनीथिंग पावर 0 इज 1, L पावर L इज L स्क्वायर एंड T पावर 0। तो इससे वापस यही आता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि द डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास इज, या इन मास इज 0, द डायमेंशन ऑफ एरिया इन टाइम इज 0, द डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ इज 2, तो ये है एरिया। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, वॉल्यूम का ले सकते हैं। लेट्स से हम डेंसिटी का लेते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें पता है, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को मैं लिख सकता हूं kg एंड वॉल्यूम इज mm इन 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, दैट इज m क्यूब। अब हमें पता है कि मास का जो डायमेंशन है दैट इज कैपिटल M इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और मीटर का यानी जो डायमेंशन होगा बेस फिजिकल क्वांटिटी, मीटर का जो लेंथ का जो डायमेंशन होता है दैट इज L। लेकिन L पे जो यहां पावर आ रहा है L इज 3 टाइम्स, तो मैं लिख सकता हूं L3। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं M, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये होगा L-3। तो इसको हम इस फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं M पावर 1, M पावर इसमें 1 है, L पावर इज -3 एंड T देयर इज नो T, यहां इसमें टाइम का, डेंसिटी में टाइम का कोई रिलेशन नहीं, तो T का पावर यहां होगा 0। अगर आपसे कोई कहे कि द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इन मास इज 1, द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन लेंथ इज -3 एंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन टाइम इज 0, यानी डायमेंशन कुछ भी नहीं है, उस बेस यूनिट का जो डायमेंशन होगा, उसका जो पावर होगा वो हमारे पास उस डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, वेलोसिटी का ले सकते हैं। बहुत सारे डिराइव यूनिट्स हैं हमारे पास, उनके डिराइव यूनिट्स के बहुत सारे डायमेंशंस पॉसिबल हैं। वेलोसिटी का लेते हैं, वेलोसिटी d/t, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं, डिस्टेंस आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूं मीटर, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, टाइम इज सेकेंड।
तो फिर इसको मैंने कहा कि किसी भी डिराइव क्वांटिटी का अगर आपने डायमेंशन लिखना है तो उसका सबसे पहले यूनिट लिखें, प्रॉपर वे जब हम फॉलो करेंगे उसका यूनिट लिखें, फिर उस यूनिट से डायमेंशन निकालें। तो मीटर इज कैपिटल L इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड बाय द टाइम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स, तो सेकंड का डायमेंशन होगा कैपिटल T। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं L T पावर -1, L इज ऑलरेडी 1, तो इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, m इज 0 हेयर, यहाँ m का कुछ लेना देना नहीं, तो मैं लिख सकता हूं m पावर 0 L पावर 1 T पावर -1, दैट इज डायमेंशन। L पावर 1 T पावर -1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। m L power 1 T power 1, the dimension of velocity in mass is 0, the dimension of velocity in length is 1, the dimension of velocity in time is -1। तो ये है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। आप एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं, बहुत सारे डिराइव यूनिट्स हैं, मैं चंद एक और डिराइव यूनिट्स के निकालूंगा डायमेंशंस, और आप ट्राई करें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो आप उन सब के डायमेंशंस को जरूर फाइंड आउट करें, क्योंकि हम यहाँ सारे फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन चंद जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, लेट्स से फोर्स, वर्क, एनर्जी, इनका मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूं कि इनके डायमेंशंस क्या होंगे हमारे पास। लेट्स से फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सबको पता है मास का यूनिट होता है किलोग्राम्स, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट लिखें, सबसे पहले इसका यूनिट लिखें, ये 4 एग्जांपल है, हाँ, तो इसको लिखें, फिर मास कैपिटल M, मीटर इज लेंथ कैपिटल L, एंड टाइम इज S। तो टाइम का पावर, बेस यूनिट का पावर क्या है 2, तो यहां मैं इसके डायमेंशन में भी पावर 2 लूंगा, फिर इसको हम शिफ्ट करेंगे ML T पावर -2। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर हो सके तो आप इसको रट्टा कर सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ML T पावर -2, ML T पावर -2। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ML T पावर -2, ML T पावर -2। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप, अगर आपको याद होगा फोर्स का ML T पावर -2, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज M पावर 1 L पावर 1 T पावर -2। तो ये है फोर्स का डायमेंशन। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी, कोई भी एनर्जी लेंगे आप, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी को हम लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टाइम्स द एल्टीट्यूड और हाइट। इसको मैं लिख सकता हूं, मास का यूनिट होता है हमारे पास kg, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हाइट, तो हाइट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल M विच इज मास का डायमेंशन लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ML स्क्वायर T पावर -2, ML स्क्वायर T पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे पावर का, पावर योर रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का डायमेंशन होगा, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप फोर्स, टाइम, डिस्प्लेसमेंट इससे भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि वर्क का डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का डायमेंशन होगा। तो मैं अगर वर्क की जगह डायरेक्ट ये डायमेंशन यहां लिख दूं, वर्क की जगह ML स्क्वायर T पावर -2, और मैं इसको डिवाइड करूं टाइम पे, तो होगा T स्क्वायर। टाइम यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसके यूनिट को लिखेंगे तो जूल्स पर सेकेंड। तो मैं इसको लिख सकता हूं टाइम को कैपिटल T। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल M L स्क्वायर T पावर -2, और ये एक एड हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1, यहां प्लस है तो वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ML स्क्वायर T power -3, that is the dimension of power. The dimension of power in mass is 1, the dimension of power in length is 2, the dimension of power in time is -3. तो ये है डायमेंशन ऑफ पावर। अब चंद एक और एग्जांपल्स हम लेंगे, स्ट्रेन की एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्ट्रेन that is strain is change in length
डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी स्ट्रेन जब हम किसी ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें जो चेंज इन लेंथ आता है ड्यू टू ओरिजिनल, जो चेंज इन लेंथ आएगा ड्यू टू सम अप्लाइड स्ट्रेस, तो उसको हम कहते हैं डेल एल। और जो ओरिजिनल लेंथ होगा जब हम उस लेंथ को और इसके चेंज इन लेंथ को उसके ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो इसका अगर डायमेंशन निकालेंगे तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं L पावर 1, और ये अगर L पावर 1 होगा, ये भी अगर ऊपर जाएगा तो L पावर -1 होगा, तो ये होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं L0, यानी इसका जो डायमेंशन होगा वो है M0 L0 T0। ये तो डायमेंशनलेस है हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा, M0 L0 T0, यानी इसका डायमेंशन ही नहीं है हमारे पास। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये डायमेंशनलेस, यानी इसका टाइम लेंथ इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं है इसका, तो मैं इसको कह सकता हूं डायमेंशनलेस। तो ये एग्जांपल है। इस तरह अब हम और एग्जांपल ले सकते हैं, चार्ज दैट इज करंट इनटू टाइम। आप करंट से निकाल सकते हैं, करंट इज डिफाइंड एज Q by T, तो उसको शिफ्ट करेंगे तो करंट इज I इंटू टी। तो ये होगा हमारे पास चार्ज विच इज कैपिटल Q। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो करंट को हम लिखते हैं एम्पेयर्स में और टाइम को हम एम्पेयर सेकेंड। तो अगर मैं इसको अब इसकी डायमेंशन को लिखना चाहूं तो एम्पेयर को मैं लिख सकता हूं कैपिटल I और सेकेंड को मैं लिख सकता हूं T पावर 1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि M0 L0 T पावर 1 I पावर 1। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये चार्ज का डायमेंशन होगा हमारे पास। यानी अगर हम चार्ज के डायमेंशन को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट के डायमेंशन को जिसका यूनिट एम्पेयर है, और इसको हम अनफॉर्चुनेटली इसको डिनोट भी करते हैं कैपिटल I से। ये चंद बुक्स में इसको कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर ये कोई मसला नहीं है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप अपने बुक को फॉलो कर सकते हैं जिस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नॉट अ बिग डील। आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके बुक में कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको तो कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नॉर्मली हमारे पास सिंबल एक ही होता है, लेकिन चंद एक क्वांटिटीज ऐसी है हमारे पास कि उसकी यूनिट्स में, यानी चंद बुक्स में इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो कि KPK का जो बुक है उसको इसमें उसको करंट को कैपिटल I से उसका डायमेंशन रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये होगा हमारे पास चार्ज का डायमेंशन। अब एक और एग्जांपल लेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाय r²। अब इस G का मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो आपने सबसे पहले इस G को फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इस G को फाइंड आउट करने का तरीका है कि R को वहां शिफ्ट करेंगे, दैट इज FR², और फिर जब ये वहां शिफ्ट हो जाएगा तो इसको अकेला छोड़ने के लिए इसको भी डिवाइड करेंगे M1 M2 पे, इसको भी डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा M1 M2। अब इसके यूनिट्स लिखेंगे, तो फोर्स का यूनिट, तो अगर आपको डायरेक्ट याद हो फोर्स का, तो मैंने आपसे कहा आप निकाल भी सकते हैं, फोर्स को हम MA लिख सकते हैं, चले लिखते हैं MA, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। रेडियस को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, सही है, यानी चलिए इसको हम L² लिखते हैं सबसे पहले। फिर M1 M2 आर द मासेस, तो मैं इसको लिख सकता हूं M1 M2। पहले इसको मैंने बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखा, फिर मैं इसको लिख सकता हूं, मास को मैं लिख सकता हूं kg, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और L को मैं लिख सकता हूं मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय M1 M2 kg, तो मैं इसको लिख सकता हूं kg इंटू kg इज kg²। तो मैं G को इस तरह लिख सकता हूं kg, ये भी मीटर है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक लेते हैं तो 2 + 1 = 3 n3 डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं सेकेंड स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा kg और kg, तो एक kg इसके साथ कैंसल हो जाएगा, इस तरह कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहां एक रह जाएगा kg। अब मैं इसके डायमेंशंस को लिखूंगा, तो लेंथ का जो डायमेंशन है दैट इज L3, सेकंड का जो डायमेंशन होगा दैट इज T², और kg का जो डायमेंशन होगा दैट इज कैपिटल M।
तो इसको मैं अभी उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर नेगेटिव, पॉजिटिव पावर्स नेगेटिव हो जाएंगे, पावर -1 एल क्यूब, फिर एल एम एल टी फॉर्म में लिखते हैं, तो एम पहले एम फिर एल फिर टी पावर -2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन है हमारे पास। तो ये हमारे पास डायमेंशंस के डायमेंशन को हम क्यों यूज करते हैं उसको हमने डिफाइन किया, फिर हमने उसके रीजन को जाना कि हम डायमेंशंस को क्यों यूज करते हैं, और उसके बाद हमने बेस और डिराइव यूनिट्स के कुछ डायमेंशंस निकाले। बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज हैं, तो ये चंद डिराइव क्वांटिटीज मेरे जहन में जो आ रही थी उसके डायमेंशंस मैंने निकाले। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगुलर वेलोसिटी, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, आप उनके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो ये है हमारे पास डायमेंशंस एंड डायमेंशंस ऑफ बेस इन डिराइव क्वांटिटीज।